क्योंकि जब जब अच्छा समय था तो मैंने इनके लिए बहुत सारा जेवर वेवर बनवाया था, तो बच्चों की खुशी के लिए, बच्चों को कुछ चाहिए, इन्होंने कितनी बार अपने जेवर भी बेचे हैं, सच है ये। वहां लेकिन इसका एक चीज था इसका कि ये कहती थी, हमें जो परेशानी हुई वो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे बच्चों को वो परेशानी ना देखनी पड़े। मैंने चाहे वो मिर्चों से रोटी खा ली, पर मतलब कहीं भी एक कटोरी किसी के यहाँ से सब्जी नहीं मंगाई कभी भी। ये कहती थी सबकी किस्मत बदलती है, हमारी भी किस्मत बदलेगी। अभी मैं कल कुछ वीडियो देख रहा था, उसमें कुछ जो चैनल बने होते हैं, यूट्यूब चैनल, अलग अलग लोग हैं जो दूसरों के बारे में बताते हैं, उन लोगों की डिमांड ये आई कि हमें थोड़ा सा भम्मू के बारे में बताओ। तो मैं चाह रहा हूँ भम्मू आज आपको अपने बारे में कुछ ये बताए, कुछ मैं बताऊंगा। बताइएगा। बताओ, आप ही शुरुआत कर दो। मैं बताता हूँ। हालांकि मैंने जो इनका जो अपना मेरे शादी से पहले का वो इनके घर वाले वो सब जो बताते थे, हमारे इनका जो जन्म हुआ है वो पहले गाजियाबाद जिले में पड़ता था, अभी हापुड़ में पड़ता है, खेड़ा गांव है। और इनके क्या है कि इनके पिताजी पहलवान थे, बहुत बड़े पहलवान थे, और इनके 6 भाई हैं और ये 2 बहन है। इनकी एक बहन बहुत बड़ी है, तो ये सबसे लास्ट थी। तो 6 भाइयों की पत्नियां, भाभियों का, मम्मी का, इनके पापा का, बहुत लाडली जो अंतिम बच्चा होता है ना। और वो भी मैं तो ये कहूंगा कि जो बच्चा लास्ट में जो बुढ़ापे जैसे पैदा होता है वो बहुत प्यारा होता है, वो भी प्रसादों से। और इनके लिए, क्योंकि पहले इनकी बहन हुई, उसके बाद में 6 जब इनके लगातार भाई हुए, तो इनकी मम्मी कहती थी कि यार एक बेटी और आखिरी होनी चाहिए। तो उसके लिए भगवान जी के यहाँ वो कहते हैं ना, मन्नतें मांग मांग के ये पैदा हुई थी, तो इसलिए भी बहुत ज्यादा ये लाडली रही। और इसके बाद में इनकी शादी मेरे साथ में हुई। शादी होने के बाद में ये हमारे यहाँ पे आई, और जब ये हमारे यहाँ पे आई थी उस समय मैं अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष कर रहा था। कोई बिजनेस नहीं था, कुछ नहीं था। गांव में रहते थे, हमारा छोटा गांव है, उस गांव में ही रहते थे। यानी कि मेरे फादर टीचर थे। टीचर के बाद में भी मेरी सिस्टर की, मुझे नहीं पता आपको जानकारी है, मैं अपने माँ बाप के, हम 2 औलाद हैं, बहन भाई, एक मैं और एक मेरी सिस्टर। मेरी सिस्टर मुझसे छोटी है, जबकि उसकी शादी मुझसे पहले हो गई थी। तो उसकी शादी के टाइम पे भी काफी वो किया। गांव की स्थिति, खेती बाड़ी थी और एक टीचर थे, बहुत ज्यादा अर्निंग नहीं थी। तो सिस्टर की शादी के बाद में थोड़ा सा, आपको पता है जब बेटी की शादी होती है तो जो परिवार होता है ना वो बहुत टाइट हो जाता है फाइनेंशियली रूप से। तो उस समय हमारा बड़ा टाइट का। उसके बाद में फिर 1-1.5 साल बाद मेरी शादी हुई, तो उस समय बड़ा टाइट वो था। मैं कुछ करता नहीं, कमाने का कोई जरिया मेरे पास नहीं था। गांव में खेती बाड़ी में जो होता था, मतलब पूरी तरह से मैं पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड था। मेरे साथ के जैसे गांव में और लोग होते हैं वैसे ही साधारण में भी था। उसके बाद में फिर मेरी शादी हुई, और शादी के बाद में जैसा मैं कहता हूँ कि मेरी किस्मत खुलनी शुरू हुई। मेरे फादर कहते थे कि मेरे घर में लक्ष्मी आ गई है। जिस समय ये हुई थी तो एक हमारे कोई वहां पे गांव में कुछ विवादित हमारी जमीन थी, तो हमारे फादर शादी होने के 15-20 दिन बाद ही वो केस एक जीते थे। तो उनको ये लगता था कि यार मेरे घर में ये आई है, लक्ष्मी आई है, इसके पैर पड़ते ही मतलब घर में खुशी आई है और हम लोग जीते हैं। इसके बाद में फिर मैंने बिजनेस करना शुरू किया जैसे जैसे। अच्छा, ये भी कहती थी, मैं बताऊं उस समय ऐसी स्थिति होती थी, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं होते थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्होंने कभी भी उस अभाव के कारण से ये कभी परेशान नहीं हुई, कभी विचलित नहीं हुई। मुझे पता है कि जब कोई नहीं, क्योंकि ये अपने घर में बड़े लाड़ प्यार से होते, 6 भाई इनके कमाने वाले थे, पिताजी कमाने वाले थे। और सच बात यह है कि इनका जो स्थिति, मायके वाली स्थिति बहुत स्ट्रांग थी, मतलब फाइनेंशियल रूप से। जो हम हैं, हमसे भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। हमसे क्या मतलब है कि हमारा अपने गांव से, हमारे परिवार से, इनका जो परिवार था मायके का, बहुत फाइनेंशियल स्ट्रांग था। तो ये बड़े लाड़ प्यार में उसमें रखी थी। अगर इसने किसी से कोई ये कह के मुझे 2 जोड़ी कपड़े चाहिए, तो इनके लिए 4 जोड़ी आते थे। और वहां मेरे पास में आने के याद बड़े अभाव में रही। तो मुझे पता है इनका कभी किसी चीज के लिए मन होता था, मैं कहता था यार मैं ये चीज लाऊं, ये। अब ये देखती थी कि मेरे पास पैसे नहीं, ये कहती नहीं मेरा बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन मुझे लगता था कि हो रहा है। ये अपने मायके जाती थी तो इनकी मम्मी इनके साथ में काफी पैसे रखती थी, बहुत सामान रखती थी। उन सबको भी ये मेरे ऊपर ही खर्च कर देती थी उस समय, क्योंकि स्थिति ऐसी मेरे ऊपर कर देती थी। या फिर उसके बाद बच्चे हुए, अच्छा बच्चों की जिम्मेदारी, फिर पहले कीर्ति हुई, फिर लखन हुआ। उस समय तक मैं गांव में वहीं रहता था, वहीं छोटे मोटे फिर काम शुरू हो गए थे जब ये मेरी शादी हुई। उसके बाद में फिर मैं राजस्थान चला गया। लखन भी 1-1.5 साल का था, राजस्थान काम करता। तो ये मुझे पता, जब मैं जाता था, क्योंकि मैं 1-2, 3 महीना, मेरे पास गाड़ी थी ना कुछ था, तो 1-2 महीने में आता था। ये बहुत रोती थी उस समय, क्योंकि ये बच्चा अकेला, मेरे पेरेंट्स रहते थे।
अच्छा, मेरी जैसे मदर थी, वो थोड़ी सी मतलब यानी वो बहुत अच्छी थी, बट थोड़ी जैसे कड़क स्वभाव की थी। कड़क मतलब कि जैसे उनको कोई चीज, ये चीज कैसे हो गई, अगर अभी 2 मिनट हो तो अभी क्यों नहीं रखी, मतलब उनको थोड़ी कड़क स्वभाव की थी। अब ऐसे टाइम पे मैं होता था, मैं भी वहां से चला जाता था, ये पेरेंट्स के साथ रहती थी, बड़ा मुश्किल होता था। अच्छा बच्चे 2 हो गए, उसके बाद उन बच्चों को रखना। इन्होंने सबसे बड़ी चीज क्या थी, ये मेरे साथ, मैंने ले जाना भी चाहता था कि ये राजस्थान मेरे साथ गई, ये कुछ दिन काफी वहां रही भी थी, लेकिन इनको क्या था, इनको ये लगता था कि मैं तुम्हारे साथ में रहूंगी तो लोग ये कहेंगे कि तुम्हारे माँ बापों को छोड़ के और मैं तुमसे तुम्हारे साथ में अलग रहने लगी। इसके दिमाग में ये बहुत चीज रहती थी। ये कहती थी तुम्हारे माँ बापों ने तुम्हें पाला है, बड़ा किया, तुम्हारे साथ इतना किया है, अब तुम काम के लिए बाहर जाते हो तो कम से कम उनकी सेवा मैं तो कर सकती हूँ, मुझे आप उनके पास ही छोड़ो, माँ बाप के पास में। तो मैंने इसलिए ये वहां से बच्चों को लेकर, लखन को, कीर्ति को लेके आ गई। अच्छा, उससे पहले की बताता हूँ, इनको क्या था, इसको बच्चों से, शुरू से ही अपने बच्चों से बहुत लगाव था। मेरे यहाँ एक पड़ोस में, जैसे कई बार कोई कहते थे कि जैसे कि पूनम को देखना, जैसे मेरी चाची थी और चाची वगैरह जो मेरे चाचाओं की बेटी थी, वो हंसी मजाक में वो कहती थी कि देखो भाभी को देखना, तो बताऊं क्या, वो किसी जैसे लखन को ले गई या कीर्ति को ले गई, उसको रुला देती थी, वो देखो 1 मिनट में भी भाभी दिखाई दे जाएंगी जैसे ये रोएगा। मतलब इसको बच्चों से इतना लगा, इसके लिए ये कहते थे, वो लोग कहते थे कि देखो इसके जरा से बछड़ों को जरा से वो कर दो, देखो अभी भागी चली आएगी तुरंत बच्चों को। और ये कितना ही काम कर रही, पता है, ये झाड़ू और पोंछा बच्चों को गोदी में ले लेके लगा लेती थी, मतलब बच्चे ना रो लें, इसको इतना लगाव था। लखन और कीर्ति थे, क्योंकि करण और यश तो फिर हम जब ये राजस्थान से लौट के आ गई, फिर बुलंदशहर रहने लगे। शहर में हमारा एक शहर में भी मकान था, तो शहर में हम पहले वहां किराए में दे रखा था, फिर अपने आप से उसमें रहने लगे। और वो मेरे फादर ने वो जैसे भी लिया था उस समय किस्त विस्तों पे लिया था, वो बाद में फिर मैंने फिर वो किस्त विस्तें वो करके, क्योंकि उस समय पोजीशन ऐसी नहीं थी कि खरीदने की, वो किस्तों पे ले लिया था मकान। फिर काफी टाइम तक फिर स्थिति ऐसी थी, उसकी मकान की किस्तें भी नहीं जाती थी। फिर मेरा काम शुरू हुआ, फिर मेरा काम फिर वापस यहाँ के हुआ, तो वो काम थोड़ा अच्छा हुआ, फिर वो उस मकान को हमने फाइनली पेमेंट करके रजिस्ट्री करा ली हो। तो घर से बहुत बड़ी कोई पैतृक संपत्ति मुझे मिली ऐसा वो नहीं था वहां। लेकिन इसका एक चीज था, इसका कि ये कहती थी, हमें जो परेशानी हुई वो मैं ये चाहती हूँ हमारे बच्चों को वो परेशानी ना देखनी पड़े। इसलिए ये बच्चों को पढ़ाने के लिए और मेरे माँ बापों की सेवा करने के लिए मुझसे दूर रही। और जबकि मैं वहां 6 साल रहा, मैं 6 साल में 2 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में ऐसे इसके पास आता था, 4-5 दिन, 3-4 दिन के लिए। और ये पर बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को ये स्कूल में खुद छोड़ के आती थी, खुद लेके आना, बच्चों को पूरा काम करना। उस समय हमारे यहाँ कोई सर्वेंट वगैरह नहीं थे, फाइनेंशियली पोजिशन भी ऐसी नहीं थी। गाँव की एक चीज मैं बताऊंगी, जब मैं अपनी ससुराल में आई तो मतलब सब वैसा ऐसा नहीं था, नॉर्मल घर था, सब ठीक ठाक था। लेकिन ज्यादातर जब मैं अपनी सास से पूछती थी, अब सुबह को क्या बनाएगा, मिर्च छौंक लो, शाम को क्या बनाएगा, मिर्च छौंक लो। तो मतलब उस टाइम मुझे मिर्च ना तो मतलब छौंकनी आती थी, और ना मैं मिर्चों से खाती, क्योंकि हमारे घर में तो ऐसे मिर्च कहते जैसे चटनी मिर्च टाइप। चटनी मिर्च। तो फिर जैसे कभी हमारी चाची जैसे साइड में होती हैं, उनके घर में कोई सब्जी बनी भी होती है कि पूनम तू मंगा ले, तो मतलब मैंने चाहे वो मिर्चों से रोटी खा ली, पर मतलब कहीं भी एक कटोरी किसी के यहाँ से सब्जी नहीं मंगाई कभी भी। मुझे अच्छा लगता था कि मतलब परिवार में जो दूसरे जैसे हमारे चाचा जैसे कभी नहीं मंगाती थी मैं, कोई नहीं, मैं मिर्चों से खा लूंगी। मैं कभी कभी इन पे गुस्सा हो जाती थी, इनसे लड़ ले भी अकेले में। मतलब ये खुददार किस्म की थी। ये मुझसे लड़ने का मतलब था, मुझसे कहती थी यार तुम कुछ करो, कुछ प्रयास करो, देखो ऐसे हैं, मैं किसी से कोई। अच्छा, ये मुझसे एक चीज और कहती थी, कभी तुम किसी से कुछ मांगना मत। मांगने से क्या है कि जब कभी हमारा अच्छा समय होगा, वो ध्यान रखना, वो तुम्हें जिंदगी भर ताना मारेंगे, अभी थोड़ा सा परेशानी में रह लो, कोई बात नहीं, ईश्वर, ये कहती थी सबकी किस्मत बदलती है, हमारी भी किस्मत बदलेगी। हमने बहुत परेशानी का समय देखा है। मैंने बिजनेस के टाइम पे बहुत कई दिनों तक भाग दौड़ की है, यानी कि टाइम पर ना खाना मिला ना पीना। मैं कह सकता हूँ कि मैंने सुबह और दोपहर खाना नहीं खाया, सीधे शाम को ही खाना खाया। मतलब ऐसी परिस्थितियां थी, भाग दौड़ की वजह से भी थी, कुछ टाइम भी नहीं मिलता था और बहुत सारी। लेकिन सबसे बड़ी चीज थी मेरी लाइफ में, इन्होंने बहुत सहयोग किया, ये बहुत डट के जमी रही। और सबसे अच्छी चीज थी, देखिए होता क्या है कि जब एक कोई भी बहू आती है नई, उस समय तो ये नई बहू ही थी, वो क्या होती है अपने मायके को थोड़ा सा मायके की तरफ इन्होंने कभी भी, और आपको एक में देखिए आज 28 साल हो गए, 28 साल में ये मुझे कभी 2 दिन को छोड़ के भी अपनी मायके को गई कभी, या मेरे परिवार को छोड़ के नहीं, कभी नहीं गई।
ये इतनी समझदार शुरू से नहीं। इनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे। मेरा एक टेंडर था, अगले दिन मैं राजस्थान में था, तो मैंने जब सुना कि मैं आना चाह रहा हूँ, तो इन्होंने कहा कि नहीं अब आप मत आइएगा, कल आपका इंपॉर्टेंट टेंडर है वो डाल के आओ। बोले जो मेरे पिताजी होना था वो तो हो गया, आप एक दिन बाद आ जाना, हम सब लोग जा रहे हैं, लेकिन आपका टेंडर का ये आपने बहुत मेहनत से इसके लिए आप तैयारी कर रहे थे, वो सब खराब हो जाएगी, वो चांस नहीं आएगा। जैसे तैसे किस्मत की तरफ से हो सकता है कि हमें ये चांस मिल रहा हो, तो आप पहले उसको करना। तो ये बड़ी समझदारी की बातें हैं कि अपने मतलब आदमी ये कह दे इस चीज के लिए। मेरे जैसे गांव में मेरे चाचा ताऊ वो थे, जैसे हम लोग अलग रहते थे। हमारी दादी थी, दादी मेरी जैसे चाचा उनके पास रहती, दादी इनसे बड़ी खुश रहती थी। ये क्या करती, दादी के पास पहुंचती थी, दादी अपनी ये धोती उतारो, गंदी हो रही है, दूसरी पहनो, दूसरी पहनाती थी उन्हें, उनकी लेके आती थी, खुद गर्म पानी में सर्फ, क्योंकि वो गाँव में जैसे दादी आती थी वो चिकने बिकने हो जाते थे, घी भी का हाथ लग गया, वो सीधी थी मेरी दादी, तो उनके लेके आना, दादी को नहलवा देना, है ना। तो दादी उनके पास रहती थी। कई बार गांव में कहते थे यार तुमसे तो अलग रहती है, पर ये दादी इसको बहुत आशीर्वाद देती थी। और उसी आशीर्वाद का इनकी मम्मी बहुत आशीर्वाद देती थी। जब भी मैं जाता था इनकी मम्मी भी बहुत बहुत मदद करती थी। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत बड़ी बात है, मैं अपनी बेटी को भी कहता हूँ, और इनसे मैंने एक चीज सीखी कि जैसे मैं एक बार इनके मायके में इनको लेने को गया, तो इनके जो पिताजी उन्होंने मना किया कि नहीं अभी नहीं जाना है, तो इन्होंने कहा नहीं, जो मुझसे ये कह रहे हैं इनके साथ मुझे जाना। मेरे फादर के विषय में मैं आपको बताता हूँ, मतलब इसने अपने ससुराल को इतना अपना बना लिया था कि मेरे फादर के लिए कुछ हल्की सी चीज, जैसे हंसी मजाक में ऐसे कह देते हैं इसके यहाँ कही हो, तो ये अपने मायके वालों से गुस्सा हो गई थी कि मेरे ससुर के लिए आपने कैसे बोला, मेरे लिए तो वही मेरा परिवार है। ये बड़ी चीजें थी, समझ गए। परिवार को इसने बहुत संभाल के रखा। परिवार, मेरी सिस्टर को क्या देना, मेरी मदर, जब ये रिकी मेरा छोटा ही था, मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी। जब मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी, तो मदर एक्सपायर होने के जैसे बहन थी मेरी, उसको घर बुलाना, उसके घर पे जो रीति रिवाज है वो पूरी करना। मेरी बहन आज भी कहती है कि मेरी माँ चली गई, पर मुझे माँ के जाने का ऐसा नहीं हुआ कि माँ के जाने के बाद में, जैसे कहती हैं लड़कियां कि अब तो यार मायके किसका, बोले मेरा मायका ऐसी है, बल्कि मुझे माँ से भी ज्यादा प्यार मेरी भाभी से मिलता। मेरी भाभी नहीं, मेरी माँ, मेरी सिस्टर कहती है, कभी देखना उसका स्टेटमेंट देखना, वो बताएगी। मेरे जैसे चाचा ताऊ हैं, उनकी बेटियां हैं, बेटे हैं, उनके लिए, जबकि वो हम लोग बहुत सालों से भी 30-35 साल से अलग रह रहे हैं हम, मतलब हमारा परिवार लगता, चाचा और वो हम लोग जैसे बंटवारा हो गया था परिवार में, होता जनरली हो गया था। उसके बावजूद भी उनकी बेटियों के लिए, उनके बेटों के लिए कपड़े करना, वो करना, स्कूल की कभी जरूरत पड़ी फीसें देना, या किसी तरह की, जैसे मेरे चाचा जी हो गए, चाचा जी दोनों मेरे एक्सपायर हुए, उनका ट्रीटमेंट कराना, उनके कोई भी चीज वो सब मैं करता हूँ, और ये मुझसे करवाती है कि नहीं वो यार कोई बात नहीं है, वो गाँव वाले हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो खेती बाड़ी करते हैं, तो उन सब के लिए ये, मतलब मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन ये मुझे टाइम से पहले ध्यान दिलाती है कि तुम्हारे फर्ज गांव के प्रति भी है, क्योंकि उन चाचाओं ने भले अलग रह रहे हैं, उन चाचा चाचियों ने उन्होंने तुमको बचपन में खिलाया है, तो तुम्हारा फर्ज बनता है। मेरी बुआ आ रही हो, कोई भी आज कहीं भी किसी के यहाँ कुछ हो जाता, कोई दुखद घटना कुछ हो जाती है, तो ये सबसे पहले उनके यहाँ जाके खड़ी होती है। और उसके बाद में फिर अच्छा समय आया, फिर इसके बाद में अच्छा समय बच्चों में लगे, फिर दोनों ये दोनों भी बच्चे हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद बच्चों के लिए इसने अपने घर जाना, अपना वहां जाना, मेरे साथ जाना, वो तो मैंने बता छोड़ दिया। ये पूरी तरह से बच्चों में लगी रहती। जैसे कीर्ति को पढ़ाना है, कीर्ति और लखन को पढ़ाना। लखन का क्या था, पढ़ने के बाद लखन को जैसे क्रिकेट का आया। आज आपको मैं बताता हूँ, लखन के क्रिकेट के लिए इसको बहुत ज्यादा थी। मैं इसको कहता था अरे यार इसको पढ़ने दे, ये बोले नहीं पढ़ने नहीं। इसका मन होता था, इसका था कि इसका लगन उसमें क्रिकेट में, तो मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा बेटा एक दिन धोनी जैसा बने। और आपको बताऊं, ये सब बच्चों से इतना, लखन हमारा 8 साल का था तब, तो इसने प्यार में कहता था मुझे स्कूटी चाहिए, इसने उसे स्कूटी दिलवा दी मुझसे कह के। 12-13 साल का हुआ, इसने उसे 4 व्हीलर कार दिलवा दी इसने। फिर जब वो 17-18 साल का हुआ, देखना इसने मुझे बोली कि यार और अच्छी गाड़ी दिला, तो हमारी पोजीशन अच्छी है। बेटे के लखन के लिए सेपरेट मर्सिडीज दिला दी। मतलब मेरा ऐसी कीर्ति का मन हुआ कि मुझे तो लंदन, जब पहले तो देहरादून पढ़ना, फिर मुझे लंदन पढ़ना, बोली लंदन भेजो। तो बच्चों के लिए करण का हुआ, करण को भी लंदन भेजना था, कंदन उसको भेजा। यश का है, इसको, मतलब ये बच्चों के लिए इतना ज्यादा प्यार, बच्चों के परिवार के लिए बहुत ज्यादा उसमें लगी रहती है। इसने अपना जीवन अपने लिए कुछ नहीं सोचा कभी, अपने खाने का इसको कभी कोई शौक बहुत ज्यादा नहीं। हाँ, अब कपड़े उपड़ों का तो या बच्चे सब बड़े हो गए, तो इसे कपड़े उपड़ों का शौक पहले से भी था। जैसे इनकी मम्मी जो थी, इनको बहुत सारे कपड़े, मैंने बताया जैसे मेरे फाइनेंशियल पोजीशन थे, इनके मम्मी, इनके भाई, इनके भाभी इनको बहुत देते थे, मेरे लिए भी देते थे वो। तो अच्छा, मुझे भी आदत थी कि मैं भी तो थोड़ा सा पेरेंट्स से जो जब था, तो मैं बहुत ज्यादा मांगता नहीं था। लेकिन कभी मैंने ये देखा
कि जिस परेशानी में, जिस अभाव में मैं रहा हूं उसमें बच्चे ना रहे, और वो इनकी वो रहती थी। ये कभी भी अगर मैंने किसी बच्चे को, अगर मैं जैसे गुस्सा हो गया, मैंने जैसे बाप का तो स्वभाव होता है कि किसी चीज पर डांट दिया, पर ये बच्चों को बहुत ज्यादा ये डांटती थी, लेकिन ये प्यार में, हमेशा ये प्यार में डांटती, आज भी डांटती है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि यार भम्मू ने वो डांट दिया। अरे भाई, इनको डांट डांट के आज यहाँ इस स्थिति तक लेके आए हैं। आपने देखा होगा जिन बच्चों को सही शिक्षा, सही उसको गाइडेंस नहीं मिलती, बच्चे आज कहां से कहां किस लाइन पर चले जाते हैं। आज बच्चे सही लाइन पे है तो उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसके बाद में फिर इनको ये लगा कि बच्चों के लिए हमें जो भी करना हो उनकी खुशी के लिए बहुत किया। मैं आपको बताता हूँ, बीच में मैंने बताया मेरा सब समय सही हो गया था, फिर बीच में एक बार फिर समय ने पलटी मारी, फिर समय खराब हो गया था। तो उस समय देखो, मुझे नहीं पता, जैसे लखन को क्रिकेट का शौक था। आज आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप परिवार के लोगों को कोई चीजें छुपानी नहीं चाहिए। मैं ना कोई झूठ, ना कोई बड़ा बता रहा हूँ, ना कोई मैं छोटी करके था, जो सच है बता रहा हूँ। बीच में फिर एक बार समय हो गया, खराब आ गया। उस खराब समय में मेरी बहुत सारी प्रॉपर्टियां थी, मुझे जो मैंने खरीदी थी, पैतृक कोई नहीं, जो मैंने खरीदी थी वो प्रॉपर्टियां भी, हालांकि मैंने वो खरीदने बेचने, प्रॉपर्टी डीलिंग के तौर पे ली थी, वो बेचनी पड़ गई। उसके बाद भी फिर वो बहुत लोगों से बाहर से भी पैसे लेते, बहुत हाई रेट इंटरेस्ट पे लेते थे। लखन का था, लखन को क्रिकेट के लिए, देखो मुझे नहीं कहना चाहिए कि ये क्रिकेट ठीक है, किसी किसी का लक भी होता है, किसी का होता है, लेकिन मेरे लिए तो चूंकि मैं गांव की पृष्ठभूमि से आया था, मैं नहीं जानता था इसमें, तो लोगों ने लखन के लिए मुझे बहुत सारा मतलब लोगों को फॉर्मेलिटी से मतलब एक्सपेंसेस फॉर्मेलिटी मुझे बहुत सारी करनी पड़ी। मैं कभी उन चीजों से पीछे नहीं हटा। और मेरी तो छोड़ दीजिएगा, मैं तो अपने बारे में नहीं, मैं इनके बारे में बता रहा था। इन्होंने अपनी, क्योंकि जब अच्छा समय था तो मैंने इनके लिए बहुत सारा जेवर वेवर बनवाया था, तो बच्चों की खुशी के लिए, बच्चों को कुछ चाहिए, इन्होंने कितनी बार अपने जेवर भी बेचे हैं। सच है ये, बच्चों के, जिससे कि बच्चों को परेशानी ना हो। बहुत बच्चों को पता भी है, बहुत सारी बंद नहीं है। तो मैं समझ रहा हूँ जितना बच्चों के और परिवार के लिए इन्होंने, ये बहुत सॉफ्ट है। उसके बाद में इनके अंदर एक बचपन से एक चीज होती, गरीब लोगों की मदद करना। जब हम लोग बुलंदशहर में भी रहते थे, आप विश्वास करना, हम जब यहाँ ग्रेटर नोएडा आए, मुझे बहुत कष्ट होता था और इनको भी बहुत होता था ये देख के कि हमारे यहाँ पर जैसे कुछ मांगने वाले आते हैं, हेल्प के लिए मांगने वाले, तो मेरे गेट पर कम से कम मेरे पूरे मोहल्ले में 1-2 घर ही ऐसे थे जहां से कुछ लोगों को कुछ मिलता था, लेकिन मेरे यहाँ 10-15 लोग ऐसे आते थे जो डेली कुछ ना कुछ मांग के ले जाते। ये क्या करती थी, उनको बुलाती, किसी को केला दे दिया, किसी को रोटी खिलवा दी और पैसे दे दिए, किसी को कपड़े दे दिए, ठंड के टाइम में कंबल दे दिए, चप्पल दे दी। मेरे यहाँ पर सब लोग कहते थे कि सबसे ज्यादा मांगने वाले मेरे ही गेट पे आते हैं, कि वो आदत, क्योंकि इनको थी कि घर से किसी को खाली हाथ नहीं दे जाने देना। शाम के टाइम पे मेरे यहाँ पर डॉग्स मेरे यहाँ पर घर के बाहर आज यहाँ भी पड़े रहते हैं। उसके कारण से यहाँ लोगों से बड़ी टेंशन भी होती है कि यार आप कुत्तों को रखते हो। इनको पहले से ही लगाव है कबूतरों को, उनको करने के लिए, जो मतलब जरूरतमंदों के लिए उनको खाना खिलाना, डॉग्स के लिए करना। डॉग्स भी वहां पे मेरे आज भी जैसे यहाँ बुलंदशहर जाती हैं तो कितने ही डॉग्स ऐसे हैं कि जो भागे, इनकी आवाज सुन के भागे चले जाते हैं, तो ये उनके लिए खाने के लिए चीजें ले जाती हैं। वहां जिसको भी जरूरत होती थी उनको, जरूरतमंदों को करना, इनकी ये पहले से ही आदत रही। और इसी कारण से रहा कि हम लोग, फिर शायद ईश्वर को भी अच्छा लगा। मुझे ध्यान है कि एक बार मेरा सन 2002 के लगभग में, यस वो छोटा था, मेरा एक्सीडेंट 2002 में ही हुआ था। मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। देखिए ये हाथ में लगी, मतलब मैं करीब 4 महीने में सही हुआ था। 10-12 दिन, 8-10 दिन तो आईसीयू में भी था। उस समय मेरी मदर भी एक्सपायर हो गई थी। बच्चा इनके पास में, विकी जो था बहुत छोटा बच्चा था, 1-1.5 साल का था शायद विकी उस समय। विकी भी छोटा था। ये चारों बच्चों को रखना, घर में सर्वेंट एक भी नहीं था, क्योंकि उस समय सर्वेंट की पोजीशन नहीं थी। घर का पूरा झाड़ू पोंछा को करना, फिर उसके बाद में ये खाना लेके हॉस्पिटल मेरे पास आती थी, दिन में हॉस्पिटल में। फिर बीच में बच्चे जब स्कूल से आते थे उनके टाइम से पहले पहुंच जाती थी, उनको खाना खिलाना, बच्चों को तैयार करना, उनके कपड़े चेंज करना, फिर बाद में मेरे पास आती थी, फिर चली जाती थी। मतलब दिन भर चक्कर। हालांकि वो मेरे घर से जो हॉस्पिटल था ऐसा 1 किलोमीटर के लगभग हो, तो ये दिन में कम से कम 4-5 बार आती थी। फिर शाम को आ जाती थी। फिर मेरे चाचा जी मेरे साथ रहते थे, फिर वो चाचा जी शाम को इसको लेट हो जाते थे, इसको घर तक छोड़ के आते थे। तो इसने परिवार के लिए, सबके लिए बहुत संघर्ष किया। और बच्चों के लिए आज भी होता क्या कि ऐसी स्थिति में जब आदमी ऐसा रहा होता है ना, उसके इतने, तो उसको कोई भी चीज बड़ी चुभ जाती है। अच्छा, इनके एक और चीज थी, ये सबके साथ में बड़ी ईमानदारी से रहती है। और जो देखिए, जो ईमानदार आदमी होगा ना, उसको क्या कि जरा सी कोई गलत चीज होती है उसको चुभ जाती है। देखिए, जिसको चापलूसी सुनने की आदत होती है, और या जिसको चापलूसी की उसकी आदत होती है करने की ना, उस पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो कड़क इंसान होता है, जो खड़े दिमाग का इंसान होता है ना, जिसको कह के यार मैं साफ बोलूंगा, साफ सुनूंगा, उस आदमी की थोड़ी सी
सोच और उसका जो व्यवहार है वो बिल्कुल थोड़ा अलग तरह का होता है। होता क्या है कि वो दुनिया के लिए इतना सब कुछ किए होता है, तो अगर कोई जरा सा उसके लिए कोई कर दे और उसके लिए फिर वो आदमी कुछ जरा वो दिखाता है ना, एटीट्यूड या कुछ वो दिखाता है जैसे, तो उसको बड़ा बुरा सा लगता है। वो तो सोचता है यार मैंने तो दुनिया के लिए इन सब के लिए इतना किया है, आज जरा सी चीज के लिए वो दिखाते हैं। तो ऐसी कुछ कुछ चीज देखिए, कोई नहीं, वो स्वाभाविक सी चीज है ऐसा आ जाना।